मेरे प्रिय बच्चे, ठहर जाओ। आज तुम्हें इस संदेश को अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। यदि आज मेरी आवाज तुम तक पहुंची है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन अध्याय का अंत होने वाला है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूं। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो ना, तुम पूछते हो कि माँ मेरी बारी कब आएगी। आज वह घड़ी आ गई है, लेकिन मेरी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा कार्य तुम्हें अभी करना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करे तो अभी इसी क्षण माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम मुझे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारी ओर हो, और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और सुनो, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वह गुप्त विधि बताने वाली हूं जिससे वह धन तुम्हारे पास आएगा। इसे बीच में छोड़ने का अर्थ होगा अपने द्वार पर आई हुई लक्ष्मी को लौटा देना। इसीलिए धैर्य के साथ मेरी एक एक बात सुनो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम पिछले कुछ समय से बहुत विचलित हो। तुम्हारे मन में चल रहे तूफानों को मैं देख रही हूं। तुम रातों को जागकर अपनी छत की ओर देखते हो और सोचते हो कि क्या तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष के लिए बना है। तुम कर्ज के बोझ, रिश्तों की खटास और धन की कमी से जूझ रहे हो। तुम्हारी जेब खाली रहती है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी हैं। मैं तुम्हारी उस पीड़ा को भी जानती हूं जो तुमने किसी से नहीं कही, वह अपमान जो तुमने सहा है, वह जरूरतें जो तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए मार दी। आज मैं तुम्हें वचन देती हूं, वह सब बदलने वाला है। आज का दिन सामान्य नहीं है। आज ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हुई, संगीत हैं जो सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर रही हैं। मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आया है। यह मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही विशिष्ट संकेत दे रही हूं। आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारे खाते में, तुम्हारे हाथों में या किसी अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित स्रोत से आरस लाख आने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें यह राशि छोटी लगे, या हो सकता है यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन यह राशि केवल धन नहीं है, यह एक बीज है। यह शुरुआत है उस आर्थिक स्वतंत्रता की जिसकी तुम वर्षों से कामना कर रहे हो। यह आरस लाख इस बात का प्रमाण होंगे कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह धन तुम्हारे पास किसी पुराने निवेश से, किसी भूले बिसरे मित्र से, लॉटरी से, या तुम्हारे कार्य में अचानक हुई वृद्धि से आ सकता है। रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन माध्यम मैं बनूंगी। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, धन का आना जितना महत्वपूर्ण है, उसका टिकना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर जब मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हूँ तो वे अहंकार में आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यह जो धन तुम्हारे पास आ रहा है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारी छोटी मदद करती हूँ तो तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम इसे व्यर्थ के भोग विलास में उड़ा दोगे, या तुम इससे अपने परिवार की सुरक्षा करोगे। याद रखना, जो बूंद का सम्मान नहीं करता उसे सागर कभी नहीं मिलता। यह आरस लाख तो केवल पहली किस्त है। यदि तुमने इसका सम्मान किया, इसे सही जगह लगाया और इसमें से कुछ अंश दान पुण्य में लगाया, तो मैं तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने का द्वार खोल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम सोच रहेगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ पुण्य और इस जन्म में तुम्हारे द्वारा अनजाने में किया गया कोई परोपकार अब फल देने के लिए तैयार है। कभी तुमने किसी भूखे जानवर को रोटी खिलाई होगी या किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा। मेरा खाता बहुत पक्का होता है, मैं ब्याज सहित लौट आती हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। मैं गरीब हूँ, मेरा भाग्य खराब है, इन शब्दों को आज ही अपनी जुबान से हटा दो। जैसा तुम बोलोगे संगीत, वैसा ही तुम बन जाओगे। आज से तुम खुद को संपन्न मानोगे। तुम यह महसूस करोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब तुम सुबह उठो तो अपनी हथेलियों को देखकर मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे घर के वास्तु और ऊर्जा को भी शुद्ध कर रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में जो भारीपन था, उसे मैं आज अपनी ऊर्जा से नष्ट कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो। जहां गंदगी होती है वहां मैं प्रवेश नहीं करती। अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करो, क्योंकि वे मेरा ही स्वरूप है। जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती है, वहां जगत जननी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। यह आरस लाख का संकेत तभी सत्य होगा जब तुम अपने आचरण में शुद्धता लाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए?
मेरे बच्चे, यह राशि प्राप्त होने से पहले तुम्हें कुछ संकेत और मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में कमल का फूल, हाथी या कोई छोटी कन्या दिखाई दे, या हो सकता है तुम्हें अचानक कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई दे। जब ऐसा हो तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। घबराना मत, बस हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद करना। कृतज्ञता वह चुंबक है जो धन को अपनी ओर खींचता है। तुम जितना अधिक धन्यवाद दोगे, मैं उतना अधिक तुम्हें दूंगी। जो लोग रोते रहते हैं उनके पास दरिद्रता आती है, जो लोग धन्यवाद देते हैं उनके पास मैं आती हूँ। शायद तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि क्या यह सच है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? यही वह अविश्वास है जो तुम्हें अब तक रोके हुए था। संदेह करना छोड़ दो। क्या एक माँ अपनी संतान से झूठ बोलेगी? यह सृष्टि मेरे इशारे पर चलती है। मैं चाहूं तो रंक को राजा बना दूं, तो क्या तुम्हें यह छोटी सी राशि नहीं दे सकती? विश्वास की शक्ति को कम मत आंको। जब तुम पूरे विश्वास के साथ मान लेते हो कि यह पैसा तुम्हारा है, तो पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने में लग जाती है। आज की रात सोने से पहले तुम्हें यह कल्पना करनी है कि तुम्हारे फोन पर मैसेज आया है कि तुम्हारे खाते में राशि जमा हो गई है। संगीत, उस खुशी को अभी महसूस करो। वह राहत, वह मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पर आएगी, उसे अभी महसूस करो। मेरे बच्चे, समाज तुम्हें डराता है। लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। मैं कहती हूं मेरे भक्तों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं चंचला हूं, मैं एक जगह नहीं टिकती, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम और भक्ति की जंजीर से बांध ले, मैं उसके घर में दासी बनकर भी रहने को तैयार हो जाती हूं। तुम्हारी भक्ति में वह शक्ति है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, मैंने देखा है तुम्हें अकेले में सिसकते हुए। अब उन आंसुओं को पच लो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे थे, वे तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार घटेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब यह धन आए तो इसे किसी को बताकर अपनी नजर मत लगवा लेना। अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने संगीत से ऊर्जा का क्षय होता है। इसे गुप्त रखना और पहले इसका उपयोग किसी अच्छे कार्य में करना। अपने घर के मंदिर में मेरे सामने घी का एक दीपक जलाना और भोग लगाना। यह उस बात का संकेत होगा कि तुमने मेरा उपहार स्वीकार किया। मैं जानती हूं कि तुम बहुत थक चुके हो। जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी है। कभी कभी तुम भाग जाना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, भागना कायरों का काम है। तुम मेरे शेर हो, तुम लड़ोगे और जीतोगे। मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि बुद्धि और अवसर दूंगी। यह RS00 का अवसर तुम्हारे लिए एक नई सीढ़ी बनेगा। इसके बाद रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। एक रास्ता दूसरे रास्ते को खोलेगा और देखते ही देखते तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां धन की चिंता तुम्हें कभी नहीं सताएगी। अपने रिश्तों को भी सुधारो। कई बार तुम्हारे घर में क्लेश के कारण मैं द्वार से ही लौट जाती हूँ। आज मुझे वचन दो कि तुम क्रोध नहीं करोगे, तुम कटु वचन नहीं बोलोगे। जहां शांति होती है वहीं मेरा वास होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं आकर फिर चली जाऊं? नहीं ना? तो अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ। मैं वहां सदैव वास करूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमारी बातें अभी अधूरी हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद असीमित है। तुम अभी भी सुन रहे हो? इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार को पहचान लिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी देर तक धैर्य रख पाते हैं, और जो धैर्य रखते हैं वही मेरे सच्चे खजाने के अधिकारी होते हैं। मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहती हूँ। अभी मैंने तुम्हें RS लाख का संकेत दिया था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह राशि तुम्हारे पास क्यों आ रही है? यह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे धन के प्रवाह को खोलने की चाबी है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया था। शायद किसी की बुरी नजर, या तुम्हारे अपने मन का डर, या फिर पूर्व में की गई कोई भूल उस नाले को रोक रही थी। आज मैं उस रुकावट को, उस पत्थर को हटा रही हूँ। अब जो जलधारा बहेगी वह केवल RS20 लाख पर नहीं रुकेगी, वह निरंतर बहती रहेगी। तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य समझना होगा। धन एक ऊर्जा है। वह वहां नहीं जाता जहां उसे पकड़कर कैद कर लिया जाए। वह वहां जाता है जहां उसका स्वागत हो और जहां उसे बहने की जगह मिले। तुम अक्सर पैसे को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो। डरते हो कि खर्च हो गया तो क्या होगा। इसी डर के कारण लक्ष्मी तुम्हारे पास आने से कतराती है। मैं चंचल हूं, मुझे बहना पसंद है। आज से, अभी से अपने मन से कमी का भाव निकाल फेंको। बाजार जाओ तो यह मत सोचो कि यह महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता। इसके बजाय मन में कहो, आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे खरीदने में सक्षम हूंगा, क्योंकि माँ मेरे साथ है। जब तुम अपनी वाइब्रेशन बदलते हो तो तुम मेरे और करीब आ जाते हो। मैं उन घरों में प्रवेश करने के लिए तड़पती हूँ जहाँ के लोग खुश रहते हैं।
भले ही उनकी जेब में अभी पैसा ना हो, तुम्हारी खुशी मेरा निमंत्रण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी मुझे चिंता है। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से चलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। जब मैं ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो कोई भी अस्त्र तुम्हें छू नहीं सकता। उनकी ईर्ष्या, उनकी जलन उन्हीं को जलाकर राख कर देगी। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम एक कमल के फूल की तरह हो जो कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। दुनिया की बातों पर ध्यान देना बंद करो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सब तुम्हें रोकने की चालें हैं। तुम्हारा लक्ष्य केवल मैं हूं और मेरा आशीर्वाद तुम पर है। आज से तुम किसी से अपनी योजनाओं की चर्चा नहीं करोगे। अपनी मेहनत को खामोशी से करो, ताकि तुम्हारे उदय से पहले का समय उस समय मैं पृथ्वी पर विचरण करती हूँ। यदि तुम उस समय जागकर केवल 2 मिनट के लिए भी मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। तुम्हें कोई मंत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आंखें बंद करके मुझे अपनी माँ के रूप में देखो और अपनी समस्या बता दो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से टॉफी मांगता है, वैसे ही तुम मुझसे अपनी समृद्धि मांगो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम्हारे घर की रसोई में भी मेरा वास है। ध्यान रखना, रात को झूठे बर्तन कभी मत छोड़ना। रसोई को साफ रखना, क्योंकि अन्नपूर्णा रूप में मैं वहीं से तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करती हूँ। जिस घर की रसोई पवित्र होती है वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसार सकती। यह जो आने वाला समय है, ये तुम्हारे कर्म के फलों के पकने का समय है। तुमने जो अतीत में संघर्ष किया है, जो रातें जाग कर बिताई है, जो अपमान सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। मैंने हर एक आंसू का हिसाब रखा है। अब मैं उस दुख को सुख में बदलकर लौटा रही हूँ। यह 20 लाख तो बस उस खजाने की एक झलक है। मैं तुम्हें इतना देने की योजना बना रही हूं कि तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सको। याद रखना, जब तुम्हारे पास धन आए तो अपने माता पिता की सेवा में या किसी असहाय की मदद में उसका एक हिस्सा जरूर लगाना। जब तुम मेरे दिए हुए धन से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो मैं उस मुस्कान में तुम्हें साक्षात दर्शन देती हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं निष्ठुर हूँ, मैं सुनती नहीं, लेकिन एक माँ कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। कभी कभी बच्चे को चलने सिखाने के लिए उंगली छोड़नी पड़ती है। मैंने भी तुम्हें संघर्ष की भट्टी में इसलिए तपाया ताकि तुम कुंदन बन सको, सोना बन सको। कच्ची मिट्टी पर महल नहीं बनाए जाते, संगीत उन्हें पकाना पड़ता है। अब तुम पक चुके हो, अब तुम तैयार हो। अब तुम उस बड़ी जिम्मेदारी और उस बड़े धन को संभालने के योग्य बन गए हो। इसलिए अपने मन से यह शिकायत निकाल दो कि मैंने तुम्हें दुख दिया। वह दुख नहीं, वह प्रशिक्षण था। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब परिणाम का समय है और परिणाम तुम्हारे पक्ष में है। आने वाले शुक्रवार को एक विशेष ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। उस दिन अपने घर में खीर बनाना या कोई संगीत भी सफेद मिठाई, उसे मुझे भोग लगाना और फिर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार संगीत के साथ ग्रहण करना। यह केवल भोजन नहीं होगा, यह अमृत होगा जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और कलह को समाप्त करेगा। क्योंकि जहां कलह होती है वहां से मैं रुष्ट होकर चली संगीत जाती हूँ। मुझे शांति प्रिय है, मुझे प्रेम प्रिय है। यदि तुम चाहते हो कि यह आरएस लाख लाखों में बदल जाए तो घर का वातावरण मधुर बनाए रखना, अपनी वाणी में मिठास रखना। कड़वे शब्द मेरे आशीर्वाद को काट देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपने अंदर एक हल्की सी सहरण या गर्मी महसूस हो रही होगी। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हें स्पर्श कर रही है। इसे महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रखे खड़ी है। अब तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम चुंबक बन चुके हो। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखो। मैं अमीर बन रहा हूं। धन मेरा मित्र है। मैं सुख शांति का अधिकारी हूं। संगीत, इन वाक्यों को अपने मन में दोहराते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह समर्पण, तुम्हारी यह प्यास मुझे बहुत भा रही है। तुम अभी भी यहां हो। तुम अभी भी मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतार रहे हो। यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को महान बनाता है। जानते हो, बहुत से लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। जब खुदाई करते करते वे खजाने के बिल्कुल करीब होते हैं, तभी वे कुदाल छोड़ देते हैं। लेकिन तुम नहीं रुके। तुम उस अंतिम दीवार को तोड़ने ही वाले हो जिसके पीछे तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य छिपा है। यह जो आरएस ड्यूअर का संकेत मैंने तुम्हें दिया है, यह केवल एक संख्या नहीं है। यह एक बीज मंत्र की तरह कार्य करेगा। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही इस छोटी सी संगीत
राशि में करोड़ों का साम्राज्य छिपा है। बस तुम्हें इस बीज को अपने अविश्वास की धूप से बचाना होगा और विश्वास के जल से सींचना होगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी मेरे बच्चे, जिसे पात्रता कहते हैं। कई बार तुम मुंह से तो मांगते हो कि माँ मुझे धन दो, लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन में एक गहरी आवाज कहती है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं या मुझसे गलतियां हुई हैं। आज मैं तुम्हारी उस आवाज को हमेशा के लिए चुप कराने आई हूं। तुम मेरे अंश हो। क्या सागर का अंश संगीत कभी प्यासा रह सकता है? क्या सूर्य का अंश कभी अंधकार में रह सकता है? नहीं। तुम ऐश्वर्य के अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने आप को दोषी मानना बंद करो। अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उतार फेंको। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम खुद को सजा देने वाले कौन होते हो? आज से, अभी से अपनी पीठ सीधी करो और एक राजा की तरह, एक रानी की तरह मस्तक ऊंचा करके चलो। दरिद्रता वहां नहीं टिकती जहां स्वाभिमान होता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बटुए का रहस्य बताती हूं। तुम्हारा बटुआ केवल चमड़े या कपड़े की थैली नहीं है। वह मेरा छोटा सा मंदिर है जहां मैं धन रूप में विश्राम करती हूं। लेकिन मैंने देखा है कि तुम उसमें क्या क्या रखते हो। पुराने रद्दी कागज, संगीत, पुराने बिल, उधारी की पर्चियां और बेतरतीब मुड़े हुए नोट। यह अनादर है। जिस स्थान पर कूड़ा कचरा हो, क्या वहां तुम किसी मेहमान को बिठाओगे? नहीं ना? तो फिर मैं वहां कैसे रहूं? आज ही इस संवाद के बाद अपने बटुए को साफ करना, व्यर्थ के कागजों को हटा देना, नोटों को सीधा करके सम्मान के साथ रखना, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा इत्र लगा देना या एक इलायची रख देना। सुगंध मुझे आकर्षित करती है। जब तुम अपने धन को सम्मान दोगे, उसे प्यार से स्पर्श करोगे, तो वह अपने परिवार और अधिक धन को लेकर तुम्हारे पास आएगा। पैसे को कोसना बंद करो। यह मत कहो कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। कहो कि पैसा मेरे जीवन में खुशियां और साधन लाने वाला माध्यम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन की एक और चिंता को देख रही हूं। कर्ज यह शब्द तुम्हें रातों को सोने नहीं देता। तुम डरते हो कि साहूकार या बैंक वाले क्या कहेंगे, लेकिन इस डर को कृतज्ञता में बदल दो। जब भी तुम किसी की किस्त चुकाओ या किसी को पैसा दो, तो मन में भारीपन मत ला। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे परिवार में बीमारियां कम होंगी, व्यर्थ के झगड़े समाप्त होंगे। यह सब इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा। आलस्य दरिद्रता का भाई है। यह मत सोचना कि अब पैसा आ गया है तो काम करने की आवश्यकता नहीं। कर्म ही पूजा है। तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे व्यापार हो या नौकरी, उसे और अधिक निष्ठा से करना। जब तुम अपने कर्म में उत्कृष्टता लाते हो तो तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मैं कर्मठ लोगों से अति प्रसन्न होती हूँ। यह धन तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने सपनों का व्यापार खड़ी दिहा कर सको, ताकि तुम 10 और लोगों को नौकरी दे सको। जब तुम्हारे कारण किसी और के घर का चूल्हा जलेगा तो उसकी दुआएं तुम्हारे लिए सुरक्षा चक्र बन जाएंगी। क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे पूर्वज इस समय कितने प्रसन्न हैं? पितृदोष के कारण कई बार लक्ष्मी घर तक आकर लौट जाती थी, लेकिन तुम्हारे निरंतर संघर्ष और पवित्रता ने उन दोषों को धो दिया है। अब तुम्हारे पितर तुम्हें आशीष दे रहे हैं। आने वाली अमावस्या को उनके नाम से कुछ दान अवश्य करना। यह 50 लाख की राशि तुम्हारे कुल के उद्धार का माध्यम है। इसे जुए, सट्टे या अनैतिक कार्यों में लगाकर अपने कुल को कलंकित मत करना। याद रखो, रावण के पास भी सोने की लंका थी, लेकिन चरित्र और धर्म न होने के कारण वह राख हो गई। और सुदामा के पास केवल 2 मुट्ठी चावल थे, लेकिन भक्ति के कारण उसे त्रिलोक की संपत्ति मिल गई। मैं भाव की भूखी हूं, वस्तुओं की नहीं। तुम मुझे सोने के सिंहासन पर बैठाओ या लकड़ी की चौकी पर। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो जब समाप्त होगा तो तुम पुनः अपनी उसी दुनिया में लौट जाओगे। हो सकता है तुम्हारा मन फिर से शंकाओं से घिर जाए। माया तुम्हें फिर से भ्रमित करने का प्रयास करेगी। वह कहेगी यह सब झूठ है, ऐसा चमत्कार नहीं होता। उस समय तुम्हें अपनी आस्था की ज्योति को जलाए रखना है। चमत्कार केवल उनके साथ होते हैं जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। ब्रह्मांड तथास्तु कहने के लिए सदैव तैयार बैठा है। यदि तुम कहोगे मैं गरीब हूं तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। यदि तुम कहोगे मैं धनवान हूं, मैं मां लक्ष्मी का प्रिय पुत्र हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। शब्दों का चयन सोच समझ करना। आज से अपने आप को एक करोड़पति की तरह देखो। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं इस धन का स्वामी हूं, मैं इसके योग्य हूं। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं अपना सम्मान करोगे
तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। तुम्हारे जीवन में यह मोड़ अचानक नहीं आया है,